एंटीलिया केस के बाद लगातार घिरती महाराष्ट्र सरकार की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब सचिन वाजे केस को संसद में उठाने वाली निर्दलीय महिला सांसद ने शिवसेना पर धमकी देने का आरोप लगा दिया है। ये महिला सांसद कोई और नहीं बल्कि फिल्म अभिनेत्री और मॉडल रह चुकी नवनीत कौर राणा है। उनका कहना है कि सचिन वाजे केस को संसद में उठाने पर उन्हें धमकी मिली है। अपनी अदाकारी के लिए मशहूर रही इस महिला सांसद के बारे में आपको जानने की दिलचस्पी जरूर होगी। इस वीडियो में हम आपको इनके जन्म से लेकर प्यार, मोहब्बत और शादी तक की सारी दास्तां बताएंगे। मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक मिलने का मामला महाराष्ट्र सरकार के गले की फांस बन गया है। अब अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत कौर ने आरोप लगाया है कि उन्हें शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने धमकी दी है। हालांकि अरविंद सावंत ने इन आरोपों से इनकार कर दिया है। नवनीत पहले भी आरोप लगाती रही है कि शिवसेना के खिलाफ संसद में बोलने पर उन्हें धमकी भरे लेटर मिले हैं। बता दें कि नवनीत कौर का जन्म मुंबई में हुआ है। 12वीं के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और मॉडलिंग शुरू कर दी। उन्होंने तेलुगु फिल्मों के अलावा कन्नड़, मलयालम और पंजाबी फिल्मों में काम किया। उक्त सभी भाषाओं की फिल्मों में उन्हें काम इसलिए मिला क्योंकि उन्हें उक्त सभी भाषाएं आती हैं। वे हिंदी, मराठी, पंजाबी, तेलुगु और इंग्लिश अच्छी तरह से बोल सकती हैं। अपनी अदाओं से करोड़ों देशवासियों का दिल जीतने वाली नवनीत कौर की कई अन्य कहानियां भी हैं जिनके कारण वे अक्सर सुर्खियों में रही हैं। साल 2011 में उन्होंने अमरावती के बड़नेरा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक रवि राणा से शादी की। इस शादी में भी उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी क्योंकि उनके साथ एक दो नहीं बल्कि 3720 जोड़ों ने शादी की थी। यानी उन्होंने सामूहिक विवाह में शादी की थी। इस सामूहिक विवाह समारोह में तत्कालीन सीएम पृथ्वीराज चौहान और बाबा रामदेव भी मौजूद रहे थे। बताया जा रहा है कि बाबा रामदेव के यहाँ योग सीखने के लिए ये गई थी। वहीं पर रवि राणा से उनकी मुलाकात हुई और दोनों में प्यार हो गया। इसके बाद दोनों ने सामूहिक विवाह समारोह में शादी कर ली। शादी के बाद नवनीत कौर ने राजनीति का रुख कर लिया और साल 2014 में उन्होंने एनसीपी के टिकट पर चुनाव लड़ा। हालांकि चुनाव में वे असफल रहीं, उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। साल 2019 में नवनीत कौर ने निर्दलीय चुनाव लड़ा। इस चुनाव में उन्हें कांग्रेस और एनसीपी का सपोर्ट मिल गया और वो अमरावती से सांसद के रूप में चुन ली गईं। नवनीत ने शिवसेना के दिग्गज नेता आनंदराव अडसुल को हराया था। नवनीत कौर पिछले साल मार्च में उस समय चर्चा में आई थी जब वो मास्क लगाकर संसद पहुंची थी। उन्होंने मास्क लगाकर ही सवाल पूछे थे। उनका कहना था कि कोरोना से बचाव के लिए और जागरूकता बढ़ाने के लिए ही उन्होंने मास्क पहना है। उन्होंने सांसदों की स्क्रीनिंग पर भी जोर दिया था। इस वर्ष फरवरी माह में नवनीत कौर ने शिकायत दर्ज कराई थी कि किसी ने नॉर्थ एवेन्यू स्थित उनके फ्लैट पर धमकी भरा पत्र छोड़ा है। पत्र में लिखा है कि अगर वो संसद में शिवसेना के खिलाफ बोलती हैं तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतना होगा। नवनीत कौर की शिकायत पर थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। उस समय उन्होंने शिवसेना नेता संजय राउत और शिवसेना के पूर्व सांसद आनंदराव अडसुल पर धमकी देने का शक जताया था। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।